हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब। आज हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा मंत्रालय किसके अधीन कार्य करता है, किसके अंतर्गत कार्य करता है। दोस्त, छोटे छोटे टॉपिक से आपको यूनिक नॉलेज देने का कोशिश करते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सचिवालय, हमारा जो संसद है उसका सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो यह संसदीय कार्य मंत्री के अधीन कार्य करता है। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो ये प्रधानमंत्री हो जाएगा। देखिए दोस्त, यहाँ पर संसदीय सचिवालय अलग होगा, जहाँ पर टोटल 545 संसद का जो सचिवालय है, लेकिन मंत्रिमंडलीय सचिवालय केवल मंत्रियों का सचिवालय होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री के अधीन, जबकि संसदीय सचिवालय होता है संसदीय कार्य मंत्री के अधीन। अगला प्रश्न, लोकसभा सचिवालय किसके अधीन होता है? जो निचली सदन है लोकसभा, ये किसके अधीन? तो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है। ठीक है दोस्त। अगला, परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा आ जाए या अंतरिक्ष आ जाए, ये सभी होता है प्रधानमंत्री के अधीन में। तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन हो गया परमाणु भी, और अंतरिक्ष विभाग भी दे दिया है, ये भी है प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन। ठीक है दोस्त। फिर से देखते हैं, जो हमारा संसद है 545 का, ये संसदीय कार्य मंत्री के अधीन, जबकि मंत्रिमंडलीय, जो कि मंत्री केवल है, मंत्रिमंडल का जो सचिवालय है, ये प्रधानमंत्री के अधीन। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अधीन। परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री, और अंतरिक्ष प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्त। अगला, राजभाषा विभाग, राजभाषा है, राज्य का भाषा है, और राज्य के इनर चीज़ है, मतलब राज्य के अंदर का चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा? गृह का कार्य हो जाएगा, तो गृह मंत्रालय इसमें आ जाएगा। देश के अंदर भाषा होता है, तो भाषा गृह मंत्रालय के अधीन। सीमा सड़क संगठन, जो कि दूसरे देश के करीब से लगता हुआ जो सीमा सड़क है, ये किसके अधीन आएगा? ये आ जाता है रक्षा मंत्रालय के अधीन। ठीक है दोस्त। सड़क मंत्रालय के अधीन ना आकर रक्षा मंत्रालय के अधीन आ जाता है सीमावर्ती क्षेत्र का जो सड़क होता है वो। अगला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। यहाँ सर्वेक्षण दोस्त याद रखना है, सर्वेक्षण है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। सर्वेक्षण विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातत्व का संबंध हमारे संस्कृति से है, हमारा पूर्वज किस तरह का था, हमसे जो पिछला पीढ़ी का लोग था वो कैसा था, तो अपने पूर्वज को जानना, अपने पुरातत्व को देखना, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन में आ जाएगा। ठीक है दोस्त। अगला, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन कौन करता है? तो ये किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है दोस्त। संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा रेलवे अंचलों की संसद सदस्य परामर्शदात्री जो समिति बनती है, इसको बनाने का कार्य करता है संसदीय कार्य मंत्रालय। अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्य करता है किसके अधीन में? तो ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। कुछ प्रश्न करते हैं हम इससे दोस्त। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? सर्वेक्षण मंत्रालय हम अभी आपको बताए हैं, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कार्य करता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार की सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? सीमा सड़क है, तो ये सड़क मंत्रालय में नहीं आएगा, बल्कि रक्षा मंत्रालय में आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? संसद का जब सचिवालय आ जाए तो संसदीय कार्य मंत्री के, जबकि मंत्रिमंडल आ जाए तो प्रधानमंत्री के, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर मिलते हैं किसी यूनिक टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।